सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के सिलेबस में है और अच्छे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है, एक बार आप इसको बोल के देख लीजिएगा। आप इसका उच्चारण कैसे करते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं कर रहे हो। इसका सही प्रोनाउंसिएशन हमने यहाँ लिख दिया है। इसको ठीक ढंग से उच्चारित करें तो इसको कहेंगे डिटरमिनस। क्या कहेंगे? डिटरमिनस कहेंगे। आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो सामान्य वर्ड होते हैं, जिनको हम रोजाना बोलते हैं, और यदि उनका प्रोनाउंसिएशन हम गलत बोलते हैं तो हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप जान लें इसका सही प्रोनाउंसिएशन ये है। अब हम इस क्लास को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट या सेकंड की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, वे कैंडिडेट्स इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। उनको कोर्स की कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। उनको डेमो क्लास भेज दी जाएंगी। डेमो क्लास लिटरेचर की, ग्रामर की, फोनेटिक्स की। आप देख सकते हैं ठीक ढंग से किस प्रकार से आपको पढ़ाया समझाया जाता है। आपको एक सैंपल टेस्ट पेपर टेस्ट भेज दिया जाएगा। आप टेस्ट दे के देख लें। हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक का टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद उसका वीडियो सोल्यूशन भी होता है। कई टॉपिक तो ऐसे हैं जिनके दो टेस्ट भी होते हैं। कुछ टॉपिक बड़े होते हैं, जिस प्रकार से अभी हमने प्रेपोजिशन पढ़ाया तो उसके हमने 2 टेस्ट करवाए। क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा था तो मुझे लगा कि 2 टेस्ट आवश्यक हैं। अदरवाइज हर टॉपिक का एक टेस्ट तो कंफर्म होना ही होना है। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ आपको मिलेंगी। आप उन पीडीएफ का प्रिंट ले सकते हैं। रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी एग्जाम के दिनों में। अब हम आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि डिटरमिनस होते क्या हैं। किन्हें कहते हैं डिटरमिनस? डिटरमिनस वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। पहली बात आपको जो समझनी है वो ये है कि इनका जो संबंध होता है वो किससे होता है? नाउन से होता है। नाउन के कहाँ यूज होते हैं, नाउन के साथ क्यों यूज होते हैं, नाउन के साथ इनका क्या यूज होता है, ये बातें इस डेफिनेशन में ठीक तरीके से आपको समझाई हुई हैं। देखिएगा, अ डिटरमिनर इज अ वर्ड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन। नाउन से पहले यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, नाउन से पहले यूज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि डिटरमिनस को नाउन के बाद यूज नहीं किया जा सकता। पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, क्योंकि जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, हम लोगों ने जब ADJECTIV एडजेक्टिव हमने पढ़ा, तब हमने ये पढ़ा था कि एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकते हैं और नाउन के बाद भी आ सकते हैं। एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली भी यूज किया जा सकता है, प्रेडिकेटिवली भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसी बात डिटरमिनस के साथ नहीं है। डिटरमिनस को केवल और केवल नाउन से पहले यूज किया जा सकता है। पहली बात समझ गए क्यों यूज किया जाता है? टू स्पेसिफाई क्वांटिटी। पहले का नाउन की क्वांटिटी को डिटरमिन करने के लिए, किसको डिटरमिन करने के लिए? QUANTITY, क्वांटिटी यानी मात्रा को डिटरमिन करने के लिए, मात्रा को निश्चित करने के लिए, मात्रा को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिटरमिनस का प्रयोग किया जाता है। कहां? नाउन से पहले। क्यों? टू स्पेसिफाई क्वांटिटी। क्या बताने के लिए? क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, क्वालिटी नहीं। आपके पास 2 शब्द हो सकते हैं, QUALITY, क्वालिटी। क्वालिटी नहीं, क्या? क्वांटिटी। क्वालिटी बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव।
क्वांटिटी बताने वाले शब्दों को डिटर्मिनर कहा जाता है। देखते हैं कैसे। क्वांटिटी कैसे भी, क्वांटिटी का संबंध होता है अनकाउंटेबल नाउन से। जिस प्रकार हमने लिखा यहां सम वाटर, ये देखिएगा, ये लिखा हमने सम वाटर, तो ये नाउन, यही हमने समझाया, नाउन से पहले यूज होता है, ये नाउन से पहले यूज हो गया, ठीक है। ये वाटर जो नाउन है, इस वाटर नाउन की ये जो शब्द है ये क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा? ये क्वांटिटी, यानी ये मात्रा बता रहा है, ये क्वालिटी नहीं है पानी की। क्वालिटी का मतलब ये होता, कैसा होता? स्वीट वाटर होता। ये हो सकता था स्वीट वाटर, ऐसा हो सकता था, ठीक है। कोल्ड वाटर हो सकता था, ठीक है। इस प्रकार के शब्द जो होते तो ये क्वालिटी बताते और इनको हम एडजेक्टिव कहते। यहां तक चीज समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, मच फर्नीचर। ये शब्द आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब वहां आंसर आपके ठीक होंगे। जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी, धीरे धीरे चीजों को समझना है, बहुत गहराई तक लेके समझना है, लेकिन कहां से शुरू करके? बेसिक से शुरू करके एडवांस तक जाना। ऐसा नहीं आप एडवांस पढ़ रहे हैं और बेसिक आपको आता ही नहीं है, तो फिर क्या काम है? देखिएगा, मच फर्नीचर, क्या लिखा बेटा हमने? मच फर्नीचर लिखा, FURNITUR, मच फर्नीचर लिखा हमने। अब ये फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, कितना फर्नीचर, ये इसकी क्वांटिटी बताते हैं। नाउन से पहले आ रहा है, नाउन की क्वांटिटी को स्पेसिफाई करता है, इसलिए ये शब्द क्या कहलाता है? डिटरमिनर कहलाता है। समझ में आ गई बात? और देखिएगा दूसरी बात क्या बताता है डिटरमिनर? दूसरी बात नंबर बताता है। क्वांटिटी और नंबर में क्या डिफरेंस है? क्वांटिटी होती है मात्रा, जिसका संबंध जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन से इसका संबंध होता है। नंबर का मतलब होता है संख्या और इसका संबंध होता है काउंटेबल नाउन के साथ, इसका संबंध होता है, ठीक है। यानी डिटरमिनर्स क्वांटिटी बताते हैं और क्या बताते हैं? नंबर बताते हैं। देखिएगा कैसे, एग्जांपल, वन डॉग लिखा हुआ है, वन डॉग। ये डॉग नाउन है, इतना हमें पहले से पता है, हर एक बच्चे को पता है। ये जो वन लिखा हुआ है ये इस डॉग नाउन का नंबर बता रहा है, कितने डॉग हैं, हाउ मेनी का जवाब देता है। ये हाउ मच का जवाब देता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, मैनी बुक्स, ये लिखा हुआ है मैनी बुक्स, मैनी बुक्स लिखा हुआ है। आप कोई भी लिख सकते हैं, मैनी बॉयज लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज से सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया हुआ है। बुक्स क्या है भैया? प्लूरल नाउन है। क्या है बेटा? प्लूरल नाउन है। और ये जो वर्ड है ये इसका नंबर बता रहा है, कितने हैं ये? मैनी, बहुत सारे हैं। ये बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैनी का प्रयोग किया जाता है। और क्या बताते हैं ये? दो चीज तो हमने देख ली। टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रेफर्स टू, टू क्लैरिफाई, ये बात करने के लिए भी कि नाउन किसको रेफर करता है। कैसे? दैट डॉग, दैट डॉग, माई डॉग। ये जो डॉग नाउन है ये किसको रेफर कर रहा है? माई डॉग, दैट डॉग, ठीक है। तीन चीजें आपको समझनी चाहिए। क्या है? नंबर, क्वांटिटी, बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? डिटरमिनर्स कहा जाता है। डिटरमिनर्स डिटरमाइंस द टाइप ऑफ नाउन विच फॉलोज देम। इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा, बस आप एक एक चीज को समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या कह रहा है यहां ये कह रहा है कि डिटरमिनर्स ये डिटरमाइन करते हैं द टाइप ऑफ नाउन, उनके बाद विच फॉलोज देम, जो नाउन उनके बाद आता है उसकी टाइप को डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, समझिएगा। मैनी और आगे लिखा हुआ है बुक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा?
मैनी बुक्स लिखा हुआ है। अब ये आप मैनी लिखा हुआ है, अब ये जो डिटरमिन है, ये डिटरमिनर्स ये डिटरमिन करता है, ये तय करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि इसके बाद आने वाले नाउन की टाइप कैसी होगी। मैनी यूज करते ही आपको पता चल गया कि मैनी के बाद आने वाला जो नाउन है वो निश्चित रूप से कैसा है, कैसा है बेटा, प्लूरल नाउन है। आजकल एग्जाम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थियोरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी ग्राम सेवक की जो एग्जाम हुई थी वीडियो की, उसमें ही आर्टिकल दै को लेके एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये स्पेसिफिक है, कॉमन है, ऐसा कुछ उसमें पूछा हुआ था, देखा होगा अपने पेपर। तो आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बड़े थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इनका क्या मतलब है। ये थियोरी आप ठीक ढंग से समझ जाएगा। चलो ये देखिएगा, ये लिखा हुआ हमने मच फर्नीचर लिखा हुआ है ये। अब मच फर्नीचर लिखा हुआ है FURNITUR। अब इस मच को देखते ही आपको पता चल गया है कि इसके बाद जो नाउन है, इसके बाद जो नाउन लिखा है उसकी टाइप कैसी है। ये कैसी टाइप का नाउन है, ये अनकाउंटेबल प्रकार का नाउन है। ठीक है भाई। तो अभी तक जो हमने डेफिनेशन देखी है, इसमें हमने सिर्फ इतनी बात समझी है कि डिटरमिनर्स होते कहाँ हैं, उनकी पोजीशन कहाँ होती है, वे किस किस बात को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। डिटरमिनर्स ऑलवेज प्रीसीड द नाउन दे डिटरमाइन। डिटरमिनर्स हमेशा कहाँ आते हैं, पहले आते हैं जिस नाउन को वे डिटरमिन करते हैं। इसका मतलब वे बाद में यूज नहीं किए जाते। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एक क्वेश्चन हमने बनाया है आप लोगों के लिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिटरमिनर। डिटरमिनर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। ये क्वेश्चन है आपके पास, और आप इसको ठीक ढंग से समझ के इसका आंसर करने की कोशिश करें कि क्या क्वेश्चन है। देखिएगा ये क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला वर्ड जो इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिटरमिनर्स। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन देखिएगा इसमें पहला ऑप्शन, इट ऑलवेज कम्स, इट कौन, डिटरमिनर, ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन नॉट आफ्टर इट। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको पता करना है कि कौन सी बात सही नहीं है। इट ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन नॉट आफ्टर इट, ये बिल्कुल ठीक बात है। इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अ नाउन, ये बताओ बात सही है या नहीं है। इस बात के बारे में बताइएगा, दोबारा पढ़ लो, दोबारा देख लो। इट यानी डिटरमिनर, ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव, ये किसी दूसरे एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है। टू डिस्क्राइब अ नाउन, एक नाउन को बताने के लिए ये बात सही है या गलत है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए BEAUTIFUL, अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल होता है अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिएगा ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये किससे पहले आया, एडजेक्टिव से पहले आया, लेकिन ये ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये किसको, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब ये बात ठीक है कि डिटरमिनर कहाँ आ सकता है, बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव, ये से पहले आ गया टू डिस्क्राइब अ नाउन। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब भी एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप तुरंत एग्जाम्पल पे आ जाइएगा और एग्जाम्पल से उसको करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज कोई याद रखने वाली और रटने वाली तो है नहीं, ये तो समझने वाली है। उसके बाद देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और बनाया है हमने, एक ऑप्शन और। ऑप्शन डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की क्वालिटी किससे तय होती है, उसके ऑप्शंस से तय होती है। जितने अच्छे लेवल के ऑप्शंस होंगे क्वेश्चन उतना ही अच्छा माना जाता है। देखिएगा, डिटरमिनर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। डिटरमिनर्स की आवश्यकता होती है बिफोर अ सिंगुलर नाउन, बट ऑप्शनल फॉर प्लूरल नाउन्स। पहले इसकी लैंग्वेज समझ लो
कि डिटर्मिनर्स सिंगुलर नाउन के साथ तो आवश्यक होते हैं, यानी आवश्यक का मतलब यह है कि उनके बिना सिंगुलर नाउन को नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ऑप्शनल होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। किसके साथ? प्लूरल नाउन के साथ वैकल्पिक होते हैं। प्लूरल नाउन के साथ आप यूज कर भी सकते हैं कई स्थितियों में, और कई स्थिति में नहीं भी कर सकते हैं। क्या ये बात डिटर्मिनर्स के लिए सही है क्या? बताओ भाई, ये बात सही है क्या? इसको भी अपन एग्जाम्पल के लिए लेके देखते हैं। जिस प्रकार से हमने लिखा आई बॉट, BOUGHT, आई बॉट बुक, एक तो ये लिखा हमने। एक सेंटेंस हमने लिखा आई बॉट, BOUGHT, आई बॉट ए बुक। आप बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा सही है, वो क्यों है? आप सब जानते हैं कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है, क्योंकि बुक से पहले क्या आना चाहिए था? ए आना चाहिए, क्योंकि बुक कैसा है? सिंगुलर नाउन है। उस सिंगुलर नाउन के लिए बाध्यता है, सिंगुलर नाउन के लिए बाध्यता है कि उसके साथ आर्टिकल यानी डिटर्मिनर का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि इसके साथ आप प्रयोग नहीं करेंगे तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा। इस ऑप्शन की पहली बात यही है, डिटर्मिनर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन से पहले इसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अब कोई भी सिंगुलर नाउन लिख लीजिएगा, अकेला यही नहीं है, कोई भी सिंगुलर नाउन लिख लीजिएगा आप पे, उस सिंगुलर नाउन के साथ आपको डिटर्मिनर यूज करना ही होगा। आई एट मैंगो, ठीक है। लास्ट नाइट ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट नाइट ये सही नहीं है। मैंने आम खाया, हिंदी में आप क्या कहोगे? मैंने आम खाया, कल रात को मैंने आम खाया। लेकिन ये हिंदी से हमने इसको ट्रांसलेट तो कर दिया, लेकिन ये तो ठीक नहीं हुआ मामला। आई एट ए मैंगो लिखना ही पड़ेगा आपको, या फिर आप मैंगो को मैंगोज कीजिएगा, अदरवाइज ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो आपको डिटर्मिनर की कॉन्सेप्ट समझाने की प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आप लिटिल और फ्यू का प्रयोग कर ही देंगे, ये पक्की बात है। आप लोग के MA हो सब लोग, BA हो आप सब लोग, आप बहुत सारे लोग पहले से पढ़ा भी रहे हैं, सब ने लिटिल और फ्यू का प्रयोग पढ़ा भी है, वहां आप ज्यादा गलती नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ लेनी चाहिए, एक एक बात को क्लियर कर लेना चाहिए, अदरवाइज यहां से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो वो फिर आपको दिक्कत पैदा कर देगा। बट ऑप्शनल फॉर प्लूरल नाउन्स, लेकिन प्लूरल के लिए ऑप्शनल होता है, यानी बॉयज आर, ठीक है, बॉयज आर नोटी ऐसा लिख सकते हैं, NAUGHTY, बॉयज आर नोटिस, ठीक है, बॉयज आर नोटी, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काउज आर यूजफुल एनिमल, कोई समस्या नहीं है, यानी यहां आपने जरूरी नहीं कि कोई आप डिटर्मिनर लगाएं, कोई समस्या नहीं है। आई कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि प्लूरल नाउन आपने लगाया और प्लूरल नाउन के साथ आपको डिटर्मिनर लगाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लगाया भी तो जा सकता है। द बॉयज ऐसे लिखते हैं अपन, द बॉयज हु आर स्टैंडिंग देयर, द बॉयज हु आर स्टैंडिंग देयर, द बॉयज हु आर स्टैंडिंग देयर आर वेरी नॉटी, आर वेरी नॉटी। अब देखिए बेटा, ठीक है, ये देखिए द बॉयज क्या लिख दिया हमने, यहां द लिख दिया, यानी द आ भी सकता है, यदि आवश्यक हो तो स्पेसिफाई किया जाए तो द लिख दिया हमने, लेकिन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने बॉयज लिख दिया तो हर हालत में आपको उसके साथ डिटर्मिनर लगाना ही पड़ेगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब तीसरी बात भी क्या बिल्कुल ठीक है। चौथी बात देखिएगा, डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स ओनली इन प्रेडिकेट।
अब एक बात और समझनी पड़ेगी आपको, क्या सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि डिटरमिनर्स केवल उन्हीं नाउन के साथ यूज होते हैं जो प्रेडिकेट में होते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में काम में लिए गए नाउन के साथ डिटरमिनर यूज नहीं होता। ऐसा है क्या? नहीं है। अ बॉय इज प्लेइंग देयर, देखिएगा भाई, अ बॉय इज, ये सीधा सा पॉइंट लिखा हुआ है, अ बॉय इज प्लेइंग देयर, अ बॉय इज प्लेइंग देयर। अब ये बॉय तो सब्जेक्ट ही है और सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगा दिया? डिटरमिनर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब्जेक्ट में है। प्रेडिकेट में होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई सा अ गर्ल देयर, आई सा अ गर्ल देयर, आई सा अ गर्ल देयर। यहां किस में है? प्रेडिकेट में है, ये सब्जेक्ट और ये पूरा क्या है इसका? प्रेडिकेट। यहां ए जो है वो किस में है? प्रेडिकेट में है। किस में बेटा? प्रेडिकेट में, तो यहां भी आ गया। इसका मतलब ये बात आपकी सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमने डिटरमिनर की जो है डेफिनेशन समझने का प्रयास किया। अब देखिएगा आगे जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिटरमिनर्स के प्रकार। डिटरमिनर्स के कई प्रकार आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डिटरमिनर्स होते कौन कौन से वो देखेंगे, उसके बाद डिटरमिनर्स का दो आधार पे डिवीजन करेंगे, उसको दो आधार पे बांटेंगे। पहला नाउन क्लास के आधार पे, किसके आधार पे? नाउन क्लास के आधार पे, यानी किस प्रकार के नाउन, तीन प्रकार के मेजर नाउन होते हैं। पहला कौन सा? सिंगुलर, वैसे दो प्रकार के मान लेते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और काउंटेबल भी दो, कौन से? पहला सिंगुलर और दूसरा कौन सा? प्लूरल। तीसरा कौन सा? अनकाउंटेबल। ये तीन प्रकार मान लेते हैं, पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल और तीसरा कौन सा? अनकाउंटेबल। इन तीन प्रकार के नाउन के आधार पर 6 प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे भी? और हम पढ़ेंगे नाउन डिटरमिनर्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो इनकी पोजीशन के आधार पर भी होता है। POSITION, किस आधार पे? इनकी पोजीशन के आधार पे, इनकी स्थिति के आधार पे भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। कौन सा? सेंट्रल डिटरमिनर, CENTRL, सेंट्रल डिटरमिनर। उसके बाद प्री डिटरमिनस, DET, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट डिटरमिनस। ये तीन प्रकार के डिटरमिनस हम पढ़ेंगे, एक एक चीज को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। देखो हमने कितना बेसिक से शुरू किया था और कितना एडवांस तक इसको लेके जाएंगे। सेंट्रल, प्री और पोस्ट, ये तीन प्रकार के डिटरमिनस पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि किन किन को डिटरमिनस कहते हैं। देखिएगा, ऑल डिटरमिनस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग, सभी डिटरमिनस को इस प्रकार से बांटा जा सकता है जिनसे आप परिचित हैं पहले से। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं? डिटरमिनस कहे जाते हैं। जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप मान लीजिएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं? आप डिटरमिनस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब हम डिटरमिनस पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स को भी पढ़ेंगे। हालांकि आर्टिकल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको अलग से पढ़ा जाना चाहिए पूरी डिटेल के साथ। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं। डेफिनिट आर्टिकल, कौन सा? आर्टिकल द, और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, ये दो प्रकार के आर्टिकल हम पढ़ेंगे इसमें। इन दो प्रकार के आर्टिकल्स को डिटरमिनर कहा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव आपने पढ़ा था, ये हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा डिटरमिनस, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव भी पढ़ा हमने। इनको हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा। किसमें पढ़ा भी? प्रोनाउन में भी पढ़ा, डिटरमिनर में भी पढ़ा। और इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं कि यहाँ ये डिटरमिनर है या फिर प्रोनाउन है, यानी एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हम पढ़ेंगे दिस, दैट, दीज, दॉज, सच, ये सारे के सारे डिटरमिनर्स में पढ़ेंगे। इन सब को डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। पजेसिव, पजेसिव आप सब जानते हैं, ये भी प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का मतलब डिटरमिनर होते हैं। माई, आवर,
योआ, हेज, ये सब आप पे पढ़ चुके हैं, आप देख चुके हैं। सिर्फ यहां मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन सी चीज है जिनको आप डिटरमिनर कह के बुला सकते हैं, ये डिटरमिनर है। उसके बाद देखिएगा क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स होते हैं। क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी बताते हैं, इस प्रकार से सम है, मच है, मोर है, इनफ है, सफिशेंट है, हाफ है, ऑल, ये सब के WHOLE होना चाहिए था, WHOLE हॉल, ठीक है, ये स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गई। तो ये सारे क्या हैं, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स हैं। ये सब के सब क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, नॉन लिटल वगैरह ये सब हैं। उसके बाद में न्यूमरल डिटरमिनर्स ये पढ़ेंगे हम। न्यूमरल में से भी डेफिनिट नंबर होते हैं, डेफिनिट नंबर भी कॉर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। थोड़ा समझ लो कॉर्डिनल क्या होते हैं और ऑर्डिनल क्या होते हैं। ऑर्डिनल होता है फर्स्ट, जो ऑर्डर बताता है, FIRST, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे के सारे डिटरमिनर्स कहलाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं। कॉर्डिनल नंबर क्या होते हैं, ये सीधा सीधा होता है 1 2 3 4, ये सारे ऐसे होते हैं। उसके बाद में देखिएगा मल्टीप्लिकेटिव्स, इनको मल्टीप्लायर्स भी कहते हैं। क्या लिखा हुआ है यहां देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। और मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लायर होते हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जो मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। उसके बाद में इनडेफिनिट नंबर, ऑल, सेवरल, सम, मैनी, फ्यू, ये इनडेफिनिट नंबर होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे हम। जब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे तब एक एक करके पढ़ना है हमें। ये यहां मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किन किन बातों को आप डिटरमिनर कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, आइदर, नाइदर, रेस्पेक्टिव, ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं। तो एक प्रकार हमने देखने की कोशिश की कि डिटरमिनर किन किन को कहेंगे, किनको कहेंगे, आर्टिकल को कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव को कहेंगे, पजेसिव को कहेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स होते हैं, न्यूमरल डिटरमिनर्स होते हैं, और न्यूमरल में डेफिनिट होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम इसको, ये नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। 6 टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स के 6 प्रकार पढ़ेंगे अपन, किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नाउन क्लास, नाउन क्लास के आधार पे। नाउन क्लास कैसे, देयर आर 6 क्लासेस ऑफ डिटरमिनर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर को अकरेंस विद द नाउन क्लासेस, उनके नाउन क्लास के आने के आधार पे। वो नाउन क्लास कौन कौन सी हैं, सिंगुलर काउंट नाउन यानी सिंगुलर काउंटेबल जैसे बॉटल, प्लूरल काउंट जैसे बॉटल्स, एंड नॉन काउंट नाउन्स जैसे फर्नीचर। ये 3 प्रकार के नाउन क्लास होती हैं। इन 3 प्रकार की नाउन क्लास के आधार पर 6 प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं। आप कहेंगे सर जी 3 प्रकार के नाउन क्लास, और आप कह रहे हो डिटरमिनर 6 प्रकार के। हाँ, 6 प्रकार के कैसे, अभी समझा देते हैं। 6 कौन कौन से प्रकार होंगे। पहला कौन सा प्रकार होगा, पहला होगा वे डिटरमिनर्स यूज्ड विद सिंगुलर काउंट, प्लूरल काउंट और नॉन काउंट। यानी पहला प्रकार वो होगा जो किसी भी प्रकार के नाउन के साथ यूज किए जा सकते हैं। कैसे भाई, सिंगुलर होगा तो भी यूज हो जाएगा, प्लूरल हुआ तो भी यूज किया जा सकता है, और नॉन काउंटेबल हुआ तो भी यूज किया जा सकता है। वे कौन से डिटरमिनर हैं, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई द डिटरमिनर दैट कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर काउंट, प्लूरल काउंट एंड नॉन काउंट नाउन। ठीक है, वो डिटरमिनर ढूंढिए जिसका प्रयोग सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी और नॉन काउंट के साथ किया जा सकता है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप बताइएगा मुझे। पहला है ऑप्शन आपके पास आर्टिकल द,
दूसरा है आपके पास ऑप्शन दिस, तीसरा है ऑप्शन आपके पास दीज, दिस, दीज, और चौथा ऑप्शन है मान लीजिए आपके पास डी में है मच, MUCH, मच। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि आपको वो डिटरमिनेंट ढूंढना है जो कैसा हो, सिंगुलर के साथ भी यूज आ जाए, प्लूरल के साथ भी यूज हो जाए और नॉन काउंटेंट सबके साथ यूज हो जाए। देखो अपन यहां से शुरू करते हैं मच को। मच किसके साथ यूज हो सकता है? मच केवल और केवल अनकाउंटेबल के साथ यूज हो सकता है। अनकाउंटेबल के अलावा मच का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं मच वाटर, बस। इसके अलावा आप क्या नहीं लिख सकते? आप ये नहीं लिख सकते मच बॉय। लिख सकते हो क्या भैया आप ऐसे? मच बॉय लिख सकते हो? ये सिंगुलर है, बिल्कुल नहीं लिख सकते। मच बॉयज लिख सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते। यानी मच का प्रयोग ये हमारा बैठा नहीं मामला, ठीक है। ये तो सिर्फ, फिर देखिए दीज, दीज का प्रयोग कहां किया जा सकता है? दीज का प्रयोग केवल और केवल प्लूरल के साथ किया जा सकता है। दीज का प्रयोग केवल और केवल प्लूरल के साथ किया जा सकता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते दीज बॉय। आप ऐसा लिखेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। आप ऐसा भी नहीं लिख सकते दीज वाटर। आप ऐसा भी नहीं लिख सकते दीज वाटर, बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसा लिखा तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आप पे सिर्फ और सिर्फ ये लिख सकते हैं दीज बॉयज, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के साथ आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक लिखा था दिस, लिखा था क्या? तीसरा ऑप्शन क्या था? एक दिस। क्या दिस को सबके साथ यूज किया जा सकता है? नहीं, दिस का प्रयोग प्लूरल के साथ नहीं हो सकता। दिस का प्रयोग सिंगुलर और अनकाउंटेबल दो के साथ तो हो सकता है। सिंगुलर के साथ कैसे? दिस बॉय, ये बिल्कुल ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना बेटा ढंग से। दिस बॉय और दिस वाटर, ये दोनों तो ग्रामेटिकली ठीक है। दिस बॉय और दिस वाटर, ये दोनों ग्रामेटिकली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिस बॉयज नहीं हो सकता। एक ऑप्शन था हमारा आर्टिकल द, पहला ऑप्शन इसी क्वेश्चन में। और आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी प्रकार के नाउन के साथ किया जा सकता है। कैसे? द बॉय लिखेंगे तो भी इनकरेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति बन सकती है जब बॉय के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। द बॉयज, ये भी कोई समस्या नहीं है। बॉयज के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। और द वोटर, ये भी इनकरेक्ट नहीं है। द वोटर इन द जग, ठीक है, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम समवेयर, तो ये हम लिख सकते हैं। यानी यहां भी द का प्रयोग ठीक है। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। डिटरमिनर्स यूज्ड विद सिंगुलर काउंट, प्लूरल काउंट एंड नॉन काउंट कौन कौन से होते हैं वो? तो पहला कौन सा हुआ? आर्टिकल द। दूसरा कौन सा? पजेसिव। सारे के सारे पजेसिव ऐसे हैं जिनका प्रयोग के किसी भी प्रकार के नाउन के साथ किया जा सकता है। कैसे? माई पेन लिख देंगे हम, कोई दिक्कत आएगी भी इसमें किसी प्रकार की? माई पेन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंगुलर है। माई पेन्स लिख दो तो क्या दिक्कत है? तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और माई फर्नीचर लिख दो तब क्या दिक्कत है? माई फर्नीचर, FURNITUR, माई फर्नीचर लिख दोगे तब भी कोई समस्या नहीं है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं ये है कि आप इसका प्रयोग, यानी पजेसिव का प्रयोग किसी भी प्रकार के नाउन के साथ किया जा सकता है, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, और चाहे वो कैसा हो, अनकाउंटेबल नाउन हो। आप तीनों के साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं? पजेसिव का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कुछ बिंदु और पढ़ते हैं हम इसमें। हुज, हुज और विच या विच एवर और वॉट एवर, इनका प्रयोग भी
किसी के साथ भी किया जा सकता है। अनकाउंटेबल के साथ भी हुज का प्रयोग किया जाता है। जब मैंने आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाए थे तब भी हमने आपको बताया था कि हुज का प्रयोग के किसके साथ किया जा सकता है, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल सबके साथ हुज विच का प्रयोग किया जा सकता है, कोई प्रकार की समस्या नहीं है। तो पहले प्रकार के डिटरमिनर हमने पढ़ा। दूसरा देखिए कौन सा है, डिटरमिनर्स यूज्ड विद प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। दूसरी जो क्लास है, पहला प्रकार हमने पढ़ लिया, पढ़ेंगे दूसरा, डिटरमिनर्स यूज्ड विद प्लूरल, जो केवल प्लूरल के साथ हों या फिर किसके, अनकाउंटेबल के साथ। सीधी सी बात है, जो किसके साथ यूज नहीं होते हो, सिंगुलर के साथ यूज नहीं होते हो। जिस प्रकार से देखिए सम और एनी। हम अनस्ट्रेस्ड की बात कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, स्ट्रेस्ड जो होते हैं वे सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकते हैं कई बार। इस प्रकार से सम बॉय इज वेटिंग देयर, लेकिन वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेस वाला है। सामान्यतया किसका, सम का प्रयोग के या तो किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ। सम वोटर, सम वोटर, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सम वोटर के साथ साथ क्या लिखा जा सकता है, सम बॉयज भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, लेकिन सम बॉय नहीं लिखा जाना चाहिए। हालांकि इसको स्ट्रेस्ड फॉर्म में यूज किया जा सकता है, लेकिन अनस्ट्रेस इसको यूज नहीं किया जाता। उसके बाद में इसमें कौन है, एक इनफ है। इनफ देखिएगा, इनफ वोटर, इनफ वोटर, पर्याप्त, इनफ कैंडिडेट्स आर देयर, पर्याप्त प्रतिभागी वहां हैं। इनफ कैंडिडेट्स आर देयर, ENOUGH, इनफ कैंडिडेट्स आर देयर, CANDIDAT, इनफ कैंडिडेट्स आर देयर, वहां पर्याप्त, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जीरो डिटरमिनस, क्या लिखा हुआ देखिएगा, जीरो डिटरमिनस का प्रयोग कहां किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर हम पढ़ रहे थे सिंगुलर के साथ नहीं, जीरो का मतलब डिटरमिनर का प्रयोग ही नहीं किया जाए। अनकाउंटेबल के साथ वाटर इज असेंशियल फॉर एवरीबॉडी, वाटर इज असेंशियल, ESSENTIAL, वाटर इज असेंशियल फॉर एवरीबॉडी, ठीक है, एवरीबॉडी, ठीक। यहां वाटर के साथ हमने लगाया क्या, नहीं लगाया, तो ये नहीं लगाया इसको ही क्या कहते हैं, जीरो डिटरमिनर कहते हैं। प्लूरल के साथ थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बॉयज के साथ वहां हमने नहीं लगाया था, लेकिन सिंगुलर के साथ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। सिंगुलर यदि आपने लिखा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल या फिर कोई भी डिटरमिनर लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो हमने दो पढ़े, तीसरा देखिएगा, डिटरमिनर्स यूज्ड विद सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल, वे डिटरमिनर्स जो या तो किसके साथ यूज होते हैं, सिंगुलर के साथ यूज होते हैं या फिर अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं। वे दो कौन कौन से देखिएगा, दिस और दैट, दिस और दैट, ये दो हैं। दिस का प्रयोग या तो किसके साथ होगा, सिंगुलर के साथ, दिस टीचर, ऐसे लिखेंगे आप, दिस टीचर कैसा है, सिंगुलर। दिस फर्नीचर, या क्या लिखेंगे, दिस फर्नीचर लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से दैट का प्रयोग भी किसके साथ किया जाता है, या तो सिंगुलर के साथ या फिर अनकाउंटेबल के साथ। आगे देखिएगा, कितने कर लिए हमने, 3 कर लिए। डिटरमिनर्स यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स ओनली, यानी वे डिटरमिनर्स जो केवल और केवल प्लूरल के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। दीज का प्रयोग केवल और केवल किसके साथ किया जा सकता है, प्लूरल के साथ किया जा सकता है। दीज बॉय लिखा नहीं जा सकता, क्या लिखा जाएगा, दीज बॉयज ही लिखा जाएगा। दीज वोटर, वोटर अनकाउंटेबल है, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ नहीं हो सकता। दीज वोटर नहीं हो सकता, क्लियर हो गई बात। उसके बाद सेम बात किसके साथ लागू होती है, डॉज के साथ भी यही बात लागू होती है। डॉज किसके साथ भाई, डॉज के साथ भी बिल्कुल यही बात है,
ठीक है, इसका प्रयोग भी किसके साथ किया जा सकता है, प्लूरल के साथ किया जा सकता है। और फ्यू, लिटिल का प्रयोग सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ और फ्यू का प्रयोग के सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, प्लूरल के साथ। जब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे तब भी इनकी बहुत एक्सरसाइज करेंगे हम। फ्यू का मतलब है फ्यू, एफ्यू और द फ्यू, तीनों शामिल हो गए इसमें। इन तीनों का प्रयोग किसके साथ, केवल और केवल प्लूरल के साथ ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डिटरमिनस विद, फिफ्थ पॉइंट है डिटरमिनस यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, जो केवल और केवल सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। ए का प्रयोग केवल सिंगुलर के साथ हो सकता है, एन का प्रयोग केवल सिंगुलर के साथ हो सकता है, एवरी का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर के साथ हो सकता है। एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। ईच का प्रयोग केवल और केवल किसके साथ, सिंगुलर के साथ। और नाइदर आइदर का प्रयोग भी केवल और केवल किसके साथ, सिंगुलर के साथ ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। इनके बाद देखो बताते हैं ना ये कि इनके बाद कैसा नाउन आएगा, क्योंकि नाउन की जो टाइप है उसको स्पेसिफाई करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, डिटरमिनस कहते हैं। उसके बाद देखिएगा डिटरमिनस यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, 6 प्रकार हो गए ना। हमने कहा था कि नाउन की टाइप के आधार पे हम 6 प्रकार के डिटरमिनस पढ़ेंगे। 5 पढ़ लिए और अब सिर्फ वे डिटरमिनस जो अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं। पहला मच, दूसरा कौन सा, लिटिल। तो मच का प्रयोग आप सब जानते हैं कि केवल और केवल अनकाउंटेबल के साथ ही किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और यही बात किसके साथ, लिटिल के साथ लागू होती है। अब अपन इसका जो नेक्स्ट प्रकार है वो पढ़ेंगे, और वो कौन सा है, 3 टाइप्स ऑफ डिटरमिनस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। सेंट्रल डिटरमिनस, प्री डिटरमिनस और कौन से, पोस्ट डिटरमिनस। और इसके लिए एक पूरी क्लास अलग से चाहिए जिसमें ये पूरे ठीक ढंग से समझाए जा सकते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।